अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम EDU सिंध हब यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 बायोलॉजी की। इस क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1। अब ये हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? Biology is the branch of natural science which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language bio meaning life and logos meaning thought or reasoning. The biology meaning study of life. बायोलॉजी जो है ये नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हमें जानदारों के बारे में मालूमात मिलती है कि वो आपस में शेप, साइज, कंपोजिशन के बुनियाद पर किस तरीके से आपस में मुख्तलिफ हैं। लफ्ज बायोलॉजी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना हुआ है। बायो मीन्स लाइफ, मीन्स जिंदगी, और लोगास मीनिंग थॉट और रीजनिंग और स्टडी। लोगास मतलब किसी चीज के बारे में पढ़ना, उसको समझना, उसके बारे में खोजना करना। ठीक है, तो बायोलॉजी की मीनिंग क्या हो गई? स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी के बारे में पढ़ना। अब लाइफ क्या है? ये जो लाइफ हम बायोलॉजी की मीनिंग है, स्टडी ऑफ लाइफ। ये लाइफ क्या चीज है? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजी लाइफ जो है, लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे बायोलॉजी की डेफिनेशन है या दूसरे किसी चीज की डेफिनेशन होती है, ऐसे लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती। इसको हम किसी प्रोसेस के बेस पे डिफाइन करते हैं। वो कौन से प्रोसेस है? वो ये 9 प्रोसेस है। इन 9 प्रोसेस पे लाइफ जो है वो डिफाइन होती है। अगर किसी में ये प्रोसेस मौजूद है तो किसी में सारे हो सकते हैं, किसी में कुछ हो सकते हैं, तो वो जानदार कहलाते हैं। जैसे डाइजेशन मतलब निजाम हजम, रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर किसी चीज को जैसे डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी तवानाई पैदा करना, मूवमेंट हरकत करना, ग्रोथ बढ़ावा, उसकी जसामत में बढ़ावा। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, ब्रेन होता है, उसमें फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ मतलब उसकी साइज बढ़े, डेवलपमेंट मतलब उसमें बेहतरी आए, उसके काम में बेहतरी आए। ठीक है, एक्सक्रेशन मतलब इखराज का अमल, कोई चीज खारिज करना। इरिटेबिलिटी मतलब किसी चीज से इरिटेशन, किसी चीज को नापसंद करना। रिप्रोडक्शन मतलब कि जैसे बच्चे पैदा करते हैं जानदार, उससे इनका जो स्पीशीज बढ़ती है, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद है डिवीजन इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हम बायोलॉजी जो है एक बहुत बड़ी साइंस है, इसको भी डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन है। पहली है जूलॉजी। अब आप इन लफ्जों से ही इनकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। वर्ड zoology derived from the Greek language zoon meaning animal and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animal. zoology वर्ड जो है ये भी ग्रीक लैंग्वेज के जून लफ्ज से निकला हुआ है, जिसका मतलब है जानवर, और लोगन मीनिंग स्टडी और नॉलेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों के बारे में पढ़ना। बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बोटानी meaning plants and logos meaning study or knowledge. जो बॉटनी है ये भी क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है प्लांट्स। तो इसमें इसकी मीनिंग क्या होगी? स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया etc which can be seen only with the help of microscope. अब माइक्रो मीन्स के जो बहुत ज्यादा छोटी चीज हो जिसको हम अपनी आंख से ना देख सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हो गए जिनको हम आंख से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करना, इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब ये तो हो गई मेजर डिविजन्स। अब उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को फिर बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। Branches of biology. Modern biology deals with the structure, function, and many other descriptions of living things. Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined. अब मॉडर्न बायोलॉजी जो है ये जानदारों के बनावट, उनके काम और उनके बहुत सारी चीजों से
ताल्लुक रखती है। अब एडवांस रिसर्च जो हुई 19th सेंचुरी में, उसके बाद बायोलॉजी को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उनमें वो कौन सी ब्रांचेस हैं? पहली है मॉर्फोलॉजी। अब ये देखें, ये ब्रैकेट में जो है इस वर्ड का मतलब लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड है, जीआर ग्रीक वर्ड है, मॉर्फ मतलब फॉर्म, लोगा तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है मतलब स्टडी, तो मतलब द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जानदारों की बाहर का बाहरी किस्म, उसके अकसाम, उनकी बनावट वगैरह के बारे में हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी भी ग्रीक वर्ड है, एना मीन्स पार्ट और अब टॉमी मीन्स कटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, मतलब के जानदार के अंदरूनी जो हिस्से हैं उनको काट कर उनके बारे में स्टडी करना, इसको एनाटॉमी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी, ये लैटिन वर्ड है, एल मतलब लैटिन वर्ड, सेल्स कंपार्टमेंट, ग्रीक वर्ड है बायोस लाइफ, लोगास मतलब डिस्कोर्स और स्टडी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिक्स। सेल और उसके जो अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, ग्रीक वर्ड है हिस्टोस मीन्स टिश्यू, लोगोस डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हिस्टोलॉजी क्या हुआ? टिश्यूज के स्ट्रक्चर, बनावट के बारे में, प्लांट और एनिमल के टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ ब्रांच है फिजियोलॉजी, ग्रीक वर्ड है फाइसिस, नेचर, लोगोस, स्टडी, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जानदारों के फंक्शन के बारे में स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी, ग्रीक वर्ड है टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स नेम, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों को नाम देने के असूल, कानून को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये हम आगे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में कि इस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया, क्या क्या रूल्स बनाए, किस तरीके से जानदारों को क्लासिफाई किया गया, इस सब के बारे में। जेनेटिक्स, जेनेसिस वर्ड है डिसेंट मीन्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब डिसेंट मतलब के पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इसको जेनेटिक्स कहा जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोन, एम्ब्रियो वर्ड है, एम्ब्रियोन ग्रीक वर्ड है, उसकी मीनिंग है एम्ब्रियो, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना और उसकी डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कहते हैं जो जब एक फर्टिलाइज होके उससे कोई जानदार बनना शुरू होता है, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। Environmental biology, the study of relationship between living organisms and non-living factors of environment and their effects on each other. जानदारों का और गैर जानदारों का आपस में ताल्लुक, माहौल के गैर जानदार चीजों से ताल्लुक और उनका एक दूसरे पर इफेक्ट, इसके बारे में स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी, ग्रीक वर्ड है पैलियोस मीन्स एंशिएंट, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, मतलब कि जो चीजें अभी खत्म हो चुकी है, जैसे डायनासोर हो गई या उस टाइम के दरख्त वगैरह हो गए, या बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो अब नहीं हैं, तो उनके फॉसिल्स से, मतलब उनकी बाकियात जो जमीन से मिल रही हैं, उनकी मदद से उनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable character is called biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक के बारे में स्टडी है जिसमें जीन्स के साथ तब्दीली की जाती है, उनमें कोई तब्दीली लाकर कोई नई चीज लाई जाती है, जानदारों के अंदर नई खासियत लाई जाती है, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। सोशियो बायोलॉजी, सोशियल टू एसोसिएट, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन देम से, मतलब जानदारों का सोशल बिहेवियर कैसा है, वो समाज में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है। पैरासाइटोलॉजी, पैरा मीन्स अप, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, मतलब वो जानदार जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, उनको पैरासाइट कहा जाता है, उनके बारे में स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्माकोन मीन्स ड्रग, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब के ड्रग्स जो दवाइयां हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके बारे में स्टडी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर और उसके ऑर्गेनल्स के अंदर है, उनके बारे में स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये 15 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो हमने वन बाय वन स्टडी की। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। बायोलॉजी जो है उसका दूसरी साइंस से क्या ताल्लुक है, दूसरी साइंस से वो कैसे रिलेट करती है। बायोलॉजी is the multi-dimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animal follows the laws of motion. In physics, biology is considered as an interdisciplinary science which is related with other science. Some of these are mentioned. बायोलॉजी जो है ये मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि ये दूसरे साइंस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। जैसे जानदारों की जो मूवमेंट है ये लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। बायोलॉजी जो है इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है, मतलब कि दूसरी साइंस का आपस में रिलेशन बनाने वाली साइंस, जो दूसरी साइंस को रिलेट करती है आपस में। अब कुछ जो इसके डिसिप्लिन है, रिलेटेड डिसिप्लिन, उनमें बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। द radiophysics branch where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different material within the organisms. Radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. अब ये बायोफिजिक्स जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें हम फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसका मिसाल क्या है कि रेडियो फिजिक्स जो है ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं जानदारों के अंदर मुख्तलिफ मटीरियल को ट्रांसलोकेशन उनको ट्रेस करने के लिए कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। रेडियो लेबलिंग हो गई, कार्बन डेटिंग हो गई, ये प्रोसेस होते हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से इस्तेमाल किए जाते हैं फॉसिल फ्यूल की एज मालूम करने के लिए। फॉसिल्स जो वाकयात है जानदारों की उनकी एज मालूम करने के लिए, जैसे बताते हैं कि डायनासोर इतना टाइम पहले थे, ये चीज इतने साल पहले थे, इन टेक्निक्स से पता चलता है। उसके अलावा साउंड वेव जो अल्ट्रासाउंड में यूज होती है, लेजर टेक्नोलॉजी, ये सारी फिजिक्स है जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है। उसके बाद है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। The branch of mathematics which collects data of living organisms, it play very important role in research. ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, ये रिसर्च के लिए बहुत अहम होती है। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of molecule which form living organisms or cell and require authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो जानदारों के अंदर मौजूद होते हैं या उनके सेल में, जिसकी हमें नॉलेज चाहिए ताकि हम जानदारों के बारे में कुछ जान सकें। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है उन बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस को बताते हैं कि कैसे वो बनते हैं, वो काम कैसे करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जानदारों के बॉडी के अंदर। बायोजियोग्राफी it deals with the distribution of different living organisms in different geographic region of the world. Many living organisms are restricted to the particular geographical region due to environmental conditions. अब ये जो है ये जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन, मुख्तलिफ जानदारों की मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कुछ जानदार हैं कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है, तो वो किस वजह से नहीं है, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिनकी वजह से वो वहां पे मौजूद नहीं है, इन चीजों के बारे में स्टडी को हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। बायो इकोनॉमिक्स this deals with the economically important organisms involved in production like meat production etc are calculated for cost value and profit value. ये जो है ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं कि हमारे फायदे के लिए कौन से जानदार या कौन से फसल हो सकते हैं, जैसे मीट प्रोडक्शन किससे ज्यादा होगी, मिल्क प्रोडक्शन किससे ज्यादा होगी, इस तरीके से। इसके लिए हम कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि किस जानदार से किस फसल से हमें ज्यादा फायदा हो। उसके बाद है कैरियर इन बायोलॉजी, हमारा नया टॉपिक कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी, द कैरियर ऑफ स्टूडेंट is subject to obtain a degree. The students who have chosen the biology, they can plan to adopt some as a career in following.
अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं कि सिर्फ हमें जो है एमबीबीएस करनी है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेज है जो बायोलॉजी से रिलेट करती हैं, जो वो चूज कर सकते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सर्जरी डील्स विद द रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन। अब मेडिसिन जो है ये बीमारी को जांचना और उसकी दवाई, उसकी इलाज करना, उसको मेडिसिन की फील्ड में आता है। सर्जरी मीन्स के किसी अफेक्टेड ऑर्गन को रिपेयर करना, रिप्लेस करना या रिमूव करना। एग्रीकल्चर, दिस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, etc. पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ब्रांच है, ये जो साइंस है, ये मुख्तलिफ फसल, मेवा या सब्जियां वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनकी पैदावार बढ़ाना। उसके अलावा पाकिस्तान जो है ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो ये एक अहम फील्ड है पाकिस्तान में। हॉर्टिकल्चर, this is also part of agriculture. It works in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their products. ये जो है ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, जिसमें नई वैरायटी प्लांट्स की नई वैरायटी पे काम किया जाता है, उनकी प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ मेनी काइंड्स व्हिच लिव देयर। It is important in development of new forest as well as preservation of existing ones. फॉरेस्ट जो है ये बायोडाइवर्सिटी का एक जरिया है प्लांट्स और एनिमल के, उसमें बहुत सारे किस्म के जानदार रहते हैं। ये लाजमी है कि नए फॉरेस्ट बनाए जाएं और जो मौजूद हैं उनको बचाया जाए ताकि जानदार जो हैं वो जिंदा रह सकें। फार्मिंग, इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ farms takes place such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. New technologies are used for production of animal a source of meat and milk, leather, wool, etc. ये जो प्रोफेशन है इसमें मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स बनाए जाते हैं, जैसे फिश फार्म हो गया, केटल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गए। नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जानदार ऐसे जानदार पैदा किए जा सके, जानवर जिनमें मीट, मिल्क, लेदर, वूल वगैरह में ज्यादा से ज्यादा मिले। Animal husbandry, this profession is part of agricultural science. It deals with the care and breeding of animal which can beneficial for them. ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एग्रीकल्चरल साइंस का ही पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जानदारों की ब्रीडिंग कराई जाती है, उनका केयर किया जाता है ताकि वो इंसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो। फिशरीज, दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोफेशन है इसमें हम फिश प्रोडक्शन की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने पे काम करते हैं, क्योंकि फिश जो एक बहुत बड़ा प्रोटीन सोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। इट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, etc. फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर। अब ये जो है ये एक अहम और सेंसिटिव प्रोफेशन है, ये हम पीछे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, उससे वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन वगैरह, बैक्टीरिया की मदद से या दूसरे जानदारों की मदद से, जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।